हेलो एंड वेलकम बैक टू लर्न विथ एनआर। आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10 की फुटप्रिंट विदाउट फिट बुक का फर्स्ट लेसन, अ ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी। इमेजिन करो एक छोटा सा डॉग जिसको इतना ज़्यादा प्यार मिलता हो और इतनी केयर मिलती हो कि वो बीमार हो जाता है। हाँ, गलत नहीं सुना तुमने, प्यार भी कभी कभी डेंजरस हो सकता है। आज हम एक ऐसी स्टोरी समझेंगे, अ ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी, जिसे लिखा है जेम्स हेरियट ने। ये स्टोरी सिर्फ एक डॉग की नहीं, ये स्टोरी ओवर लव, केयर और डिसिप्लिन की। और हाँ, एंड में जो ट्विस्ट आता है वो आपको डेफिनेटली सरप्राइज करेगा। सो स्टे टिल द एंड, क्योंकि ये स्टोरी आपको हंसाएगी भी और सिखाएगी भी। सबसे पहले हम कैरेक्टर के बारे में समझ लेते हैं। इसमें 4 कैरेक्टर देखा जाए, ऐसे 3 हैं लेकिन अपन 4 ले लेते हैं। पहला कैरेक्टर है डॉक्टर हेरियट। डॉक्टर हेरियट कौन है? एक वेटरनरी डॉक्टर है, दैट मीन्स एनिमलों का डॉक्टर, अपनी भाषा में कहो तो जानवरों का डॉक्टर। सेकेंड में है मिसेस पॉम्फ्रे, एक रिच लेडी पर बहुत इमोशनल, बहुत ओवर केयरिंग, मतलब हद से ज़्यादा केयर करती है। और तीसरा है अपना मेन कैरेक्टर या मेन हीरो ट्रिकी। ट्रिकी एक छोटा सा डॉग है। और जो अपन फोर्थ कैरेक्टर की बात है, जो छोटे मोटे काम के लिए हाउसकीपर और स्टाफ, जो ट्रिकी को पेम्पर करते हैं। पेम्पर करते हैं मतलब उसका ध्यान रखते हैं, उसको सब तरह से देखते हैं कि उसको क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, उसका ध्यान रखते हैं। इम्पोर्टेंट बात तो ये थी इसमें कि मिसेस पॉम्फ्रे ट्रिकी को एक नॉर्मल डॉग नहीं, अपने बच्चे की तरह ट्रीट करती थी। स्टोरी स्टार्ट होती है जब डॉक्टर हेरियट एक दिन मिसेस पॉम्फ्रे से मिलता है। उन्हें ट्रिकी को देखकर शौक लगता है। क्यों? ट्रिकी बहुत ज़्यादा ही मोटा हो चुका था, वो चल भी नहीं पा रहा था, उसकी आंखों में भी एनर्जी नहीं है। डॉक्टर हेरियट समझ जाते हैं कि बहुत जल्द ट्रिकी आने वाला है। क्यों? क्योंकि उसकी हालत देख हेरियट गेस कर लेते हैं कि ये जो लेजीनेस है ये किसी डिसीज की वजह से नहीं, बल्कि ओवर फीडिंग की वजह से। ओवर फीडिंग का मतलब होता है हद से ज़्यादा खाना खिला देना। वो मिसेस पॉम्फ्रे को एडवाइस देते हैं कि इसको खाना थोड़ा कम दो और थोड़ी एक्सरसाइज करो, लेकिन मिसेस पॉम्फ्रे उल्टा जवाब देती है और उससे बात को सीरियसली नहीं। वो कहती बस थोड़ा सा तो एक्स्ट्रा फूड है ही है। क्या है वो एक्स्ट्रा फूड जो टीको को मिलता है? देखो, एक तो क्रीम केक्स, एग्स, चॉकलेट, मॉल्ट एंड कोल्ड लीवर ऑयल। माल्ट मतलब जो अपने जो नहीं होती खाने की जो, और कोल्ड लीवर ऑयल मतलब ये शायद किसी फिश का लीवर का ऑयल होता है जिसमें बहुत सारा विटामिन होता है। यही जो चीज़ें हैं ये एक डॉग के लिए अनहेल्दी डाइट साबित होती है। कुछ दिनों बाद सिचुएशन और ख़राब हो जाती है। ट्रिकी खाना बंद कर देता है, वो बस लेटा रहता है, वोमिटिंग होने लग जाती है उसको। मिसेस पॉम्फ्रे पैनिक हो जाती है। तो तुरंत ही डॉक्टर हेरियट को कॉल करती है, उसको बुलाती है। डॉक्टर हेरियट आते हैं और डिसाइड करते हैं कि अब ट्रिकी को हॉस्पिटल ले जाना पड़ेगा। मिसेस पॉम्फ्रे इमोशनल हो जाती है, वो रो पड़ती है। क्यों? उन्हें लगता है ट्रिकी मर जाएगा। अब ट्रिकी को ले जाया जाता है हॉस्पिटल में। यहाँ सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट शुरू होता है। अब डॉक्टर हेरियट जो है ट्रिकी का ट्रीटमेंट क्या देते होंगे? सोचो क्या देते होंगे। ना तो उसको कोई भी मेडिसिन दी, ना एक इंजेक्शन दिया, बस एक चीज़ करी कि उसको खाना बंद कर दिया, खाना देना बिल्कुल बंद कर दिया। हाँ, सही सुना। ट्रिकी को कुछ दिनों तक कुछ नहीं खाने को दिया जाता है, सिर्फ पानी। क्यों? क्योंकि प्रॉब्लम फूड से ही हुई थी। अब कुछ दिनों बाद ट्रिकी सही होता है, लेकिन अब वो सही होता है उसके पहले थोड़ी सी इंटरेस्टिंग स्टोरी के बारे में देख लें। जब ट्रिकी भाई साहब आते हैं किधर? हॉस्पिटल में, तो भाई साहब अपने आप को राजा महाराजा समझते हैं कि मैं तो राजा हूँ। अब उसकी जब घर से उसको हॉस्पिटल ले जाया जा रहा था तब भी उस ट्रिकी भाई साहब के लिए बड़ी गाड़ी आती है। बड़ी गाड़ी में उसके खिलौने, सोने के लिए बेड, अलग अलग सीजन के हिसाब से अलग अलग कपड़े। मतलब मिसेस पॉम्फ्रे जो थी वो रिच लेडी थी, तो वो क्या करती थी, ट्रिकी को हर सीज़न अलग कपड़े,
मतलब जो इंसानों की लाइफ में उससे अच्छी लाइफ जी रहा था कुत्ता, यूँ समझ लो। तो उसको क्या हर दिन अलग चीज़ें, हर दिन उसके सुबह के कपड़े अलग, शाम के कपड़े अलग, सोने के कपड़े अलग, दिन में आराम करेगा तो बेड अलग, शाम को आराम करे तो अलग, रात को सोने के लिए बेड अलग। तो मतलब उसको ऐसा रखा था जैसे इंसान, तो इंसान उससे अच्छी लाइफ जी रहा था, समझ लो अपने से बहुत अच्छी लाइफ जी रहा था वो कुत्ता। फिर अब वो भाई साहब इतना समझदार, उसको वाइन भी दी जाती थी, वाइन हो गया, एल्कोहल हो गया, ये सब। तो अब ये सब चीज़ें डॉक्टर देखता कि इसके लिए इतनी सारी चीज़ें आ रही थी, तो मैं खुद नहीं यूज़ करता। कौन? डॉक्टर। फिर देखिए भाई साहब हॉस्पिटल पहुंचते हैं, वहां पे जाते ही पहले अपने आप को राजा महाराज समझते हैं, सब कुत्ते पहले तो उसके पास आते हैं कि हाँ खेलते, नया दोस्त मिला। लेकिन ट्रिकी कोई ऐसा रिस्पॉन्स नहीं करता है, बाकी सब जो भी पेशेंट डॉग्स होते हैं वो उसके पास से चले जाते हैं। अब अपने को ये पता है कि क्या बोलते हैं, डॉक्टर ने उसका खाना पीना बंद कर दिया, लेकिन जब उसका खाना पीना चालू कर रहा तब भी कैसे जैसे सब डॉग्स के लिए होता था कि अपनी अपनी जगह पे रख दिया खाना, अब डॉग्स को खुद आके खाना पड़ रहा। अब ट्रिके भाई साहब तो क्या थे, अमीरों के कुत्ते थे, तो वो क्या समझते कि मेरे लिए खाना यहाँ पे आएगा, मेरे लिए पानी यहाँ पे आएगा। लेकिन डॉक्टर ने बोला तू तो बेटा जब तक मेहनत नहीं है, जब तक देखो एक दाना नहीं खान दूँ। तो उसने क्या करा, एक दिन भूखा रहा, 2 दिन भूखा रहा, 3 दिन भूखा रहा। फिर लास्ट में जब धीरे धीरे वो जाने लगा, तब भी क्या होने लगा कि दूसरे लोग अपना फूड जल्दी ख़त्म करके उसका फूड खा जाते थे। अब लड़ाई तो करने से रहा, जानवर है, माना हॉस्पिटल में सबकी फटती है, वैसे ही जानवर भी था तो खाना भी नहीं मिला उसको। 1 2 3 4 5 6 दिन चलता रहा। फिर उसने क्या, आप समझ गया कि अगर खाना है तो लड़ना पड़ेगा, मतलब उनसे तेज जाना पड़ेगा। तो अब ट्रिकी क्या रोज जल्दी जाने लग गया, फटाफट खाने लग गया। प्लस इसी बीच उसकी सब डॉग्स के साथ दोस्ती होने लग गई, तो दिन भर खेलने लग गया। तो क्या वो उसके अपने अपने आप एक्सरसाइज भी होने लग गई, खेलना भी हो गया और लिमिटेड फूड भी मिलने लगा। तो उसके बाद कुछ दिनों में जो ट्रिकी होता है वो थोड़ा एक्टिव होने लगता है, वो उठकर चलने लगता है, दौड़ने लगता है, दूसरे डॉग्स के साथ खेलने लगता है। ये नेचुरल रिकवरी थी बिना किसी मेडिसिन के। अब स्टोरी में एक फनी पार्ट और आता है। हॉस्पिटल में ट्रिकी को नॉर्मल फूड मिलता था, वो दूसरे डॉग के साथ खाना शेयर भी करने लग गया। पहले जो डॉग चल भी नहीं पा रहा था, अब वो गार्डन में भाग रहा है। डॉक्टर हेरियट खुश होते हैं। मिसेस पॉम्फ्रे ट्रिकी को रोज लेटर भेजती, जैसे उसका अच्छा दोस्त, तो समझ जाओ तुम लोग। रोज लेटर में क्या पूछती, ट्रिकी कैसा है। साथ में भेजती थी उसके लिए कुछ खाने को, क्या, एग्स, वाइन, ब्रांडी। मतलब डॉग वाइन और ब्रांडी पी रहा है, वो सोचती थी कि ये ट्रिकी के लिए भेजा जा रहा है। ऑब्वियसली ये सोचेगा जब किसी के लिए कुछ चीज़ भेजते अपन को लगता है कि हाँ उसके लिए भेजिए। लेकिन वहाँ का जो डॉक्टर और पूरा स्टाफ था रोज मज़े से एग्स, वाइन्स, ब्रांडी का मज़ा ले रहा था। सो अब कुछ दिनों बाद ट्रिकी बिल्कुल हेल्दी हो जाता है, स्लिम और एक्टिव भी हो जाता है। डॉक्टर हेरियट भी डिसाइड करते हैं कि हाँ अब ट्रिकी हेल्दी हो गया तो उसको रख के क्या काम, अब उसे घर पे वापस भेज देना चाहिए। जब ट्रिकी घर वापस आता है तब मिसेस पॉम्फ्रे तो बहुत खुश होती है, वो उसे गले लगा लेती है, वो डॉक्टर हेरियट को थैंक्स भी करती है और कहती है दिस इज़ अ ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी, मतलब ये सर्जरी की जीत है। लेकिन रियलिटी क्या थी कि कोई सर्जरी नहीं हुई, सिर्फ डिसिप्लिन और प्रॉपर केयर ने ट्रिकी को ठीक कर दिया। अब एक और चीज़ मैंने बीच में बताना भूल गया कि जब ट्रिकी घर पे जा रहा होता है तब सब खुश होते हैं। कौन? ट्रिकी भी थोड़ा बहुत खुश होता है, उसके फ्रेंड्स कम खुश होता है, क्यों? क्योंकि दोस्त जा रहा है। लेकिन डॉक्टर को थोड़ा सा दुख होता है, क्यों? इसलिए दुख होता है कि ट्रिकी की वजह से रोज उसको क्या एग्स मिलते थे, वाइन्स मिलते थे, ब्रांडी मिलती थी, तो उसके साथ फ्री में पार्टी हो जाती थी रोज की, अब वो नहीं होगी। ठीक है, तो यहाँ पे अपन स्टोरी बाइंड अप करते हैं, यहाँ पे स्टोरी खत्म होती है। अब स्टोरी का अपन मोरल देख लेते हैं। सो इस स्टोरी से हमें क्या सीखने को मिलता है? एक तो ओवर लव भी हार्मफुल हो सकता है, डिसिप्लिन बहुत ज़्यादा ही जरूरी है, हेल्थ के लिए बैलेंस डाइट इम्पोर्टेंट है, कभी कभी सिंपल सॉल्यूशन ही बेस्ट होता है, और सबसे इम्पोर्टेंट एक्सेस ऑफ एनीथिंग इज बैड। मतलब अपन कह सकते हैं कि ज़्यादा हमेशा, मतलब जो अति हमेशा हानिकारक होती है, मतलब किसी भी चीज़ की अति हानिकारक हो सकती है, वो चाहे प्यार हो के फूड हो।
अब जैसे ट्रिकी को बहुत ज़्यादा प्यार मिलता था, बहुत ज़्यादा ओवर फीडिंग होती थी, तो क्या होता, अब भाई साहब मोटे हट्टे कट्टे हो गए, अब उससे चलाए भी नहीं, तो ये कोई फ़ायदा तो हुआ नहीं। सो अगर ये वीडियो और ये स्टोरी इंटरेस्टिंग लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना, क्यों लाइक करोगे तो औरों के पास भी वीडियो जाएगा और मेरा भी थोड़ा फ़ायदा हो जाएगा। शेयर करो अपने दोस्तों के साथ और चैनल लर्न विद एनआर को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना, प्लस बेल आइकन को प्रेस कर देना जिससे अगले वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाएगी। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। लेकिन जैसे हमने पोएम्स की इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखे थे, उसी तरह अब से हम लेसनों के भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को कवर करेंगे जो तुम्हारे एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं या फिर तुम्हारे जो पैसे आएंगे फाइनल एग्ज़ाम में और हाफ ईयरली में उसमें काम में आ जाएंगे। सो ये लास्ट का कुछ मिनट का सेशन भी पूरा देखना, वो इसमें जो बताए हुए क्वेश्चन है अपनी नोटबुक में नोट कर लेना। ऐसे तुम बार बार कब वीडियो देखो, इसलिए तुम्हारे पास एक नोटबुक में नोट रहेंगे तो तुम्हारे इंग्लिश के पेपर में चाहे हाफ ईयरली हो या फिर फाइनल हो, तुम्हारे अच्छे नंबर आने की गारंटी मेरी है, यूँ समझ लो। सब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और सब क्वेश्चन एमसीक्यूज लॉन्ग और शॉर्ट तीनों में पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो आगे क्वेश्चन डाल रहा हूँ मैं, देख लेना और हो सके तो साथ में लिख भी लेना जब मैं बोलूँ और मतलब क्वेश्चन पढ़ूँ। क्यों, जब मैं पढ़ूँगा तुम लिखोगे, तुम्हारी क्या लिखने की प्रैक्टिस होती रहेगी, प्लस क्वेश्चनिंग तुमको समझ में भी आते रहेंगे हाथों हाथ। अगर लिख लोगे तो समझ नहीं आएंगे, मैं क्वेश्चन को समझाऊंगा भी सही एंडिंग में, इसलिए पूरे क्वेश्चन को अच्छे की तरह से देख लेना, ठीक है। बस ये क्वेश्चन मैं डाल रहा हूँ आगे। सबसे पहले हम देख लेते हैं वेरी शॉर्ट क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है हु वॉज ट्रिकी। ट्रिकी कौन था, तो सिंपल सा आंसर, ट्रिकी वॉज अ स्मॉल पेट डॉग ओन बाय मिसेस पम्फ्रे। मतलब ट्रिकी एक छोटा सा पेट डॉग था जिसे के ओनर कौन थे, मिसेस पम्फ्रे। सेकेंड क्वेश्चन है वाई वॉज ट्रिकी इल, कि ट्रिकी को बीमार क्यों हुआ। ट्रिकी वॉज इल बिकॉज ही वॉज ओवरफीड एंड गिवन टू मैनी ट्रीट्स। मतलब उस वो बीमार होने का कारण क्या था कि एक तो ओवरफीडिंग प्लस बहुत सारी ट्रीट्स मिलना, मतलब बहुत सारी वो क्रीम केक्स, एग्स, वाइन्स etc है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु वॉज द वेटेरिनरी सर्जन। वेटेरिनरी सर्जन कौन था, नाम तुम कमेंट में बताना, ठीक है। अगला क्वेश्चन है व्हाट वाज द पम्फ्रे प्रॉब्लम। मिसेस पम्फ्रे की क्या प्रॉब्लम थी, शी लव्ड ट्रिकी टू मच और ओवर फीडिंग। अब मिसेस पम्फ्रे की प्रॉब्लम क्या थी, मतलब इससे प्रॉब्लम क्या होती है कि नहीं, मिसेस पम्फ्रे की एक प्रॉब्लम थी वो क्या, उस ट्रिकी से बहुत ज़्यादा लव करती थी प्लस उसे ओवरफीड करा देती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डिड हैरियट एडवाइस इनिशियली। हैरियट ने शुरुआत में मिसेस पम्फ्रे को क्या एडवाइस दी, तो ही एडवाइस्ड कटिंग डाउन द ट्रिकीज फूड, ठीक है, एंड गिविंग हिम एक्सरसाइज। मतलब उसके फूड को थोड़ा कम करो और उसको एक्सरसाइज करवाओ। अगला क्वेश्चन है व्हाई डिड हैरियट टेक ट्रिकी टू हिज क्लिनिक। हैरियट ने ट्रिकी को अपने क्लिनिक क्यों ले गया, बिकॉज ट्रिकीज कंडीशन बिकम वेरी सीरियस। क्योंकि भाई साहब एकदम आलसी हो चुके थे, लेजी हो चुके थे, अच्छे हट्टे कट्टे हो जाते हैं, तो उसकी वजह से उसकी जो कंडीशन थी वो बहुत ही ज़्यादा सीरियस हो जाती है। अब शॉर्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। डिस्क्राइब ट्रिकीज कंडीशन व्हेन हैरियट सो हिम। ट्रिकी की कंडीशन क्या होती है जब हैरियट उसको पहली बार देखता है। ट्रिकी हैड बिकम वेरी फैट एंड लेजी। ट्रिकी बहुत ज़्यादा ही मोटा और आलसी हो गया था। ही हैड नो एनर्जी, रिफ्यूज टू ईट एंड कीप वोमिटिंग, आइज वर डल एंड ही वॉज इनएक्टिव। मतलब उसकी जो एनर्जी तो बिल्कुल ख़त्म हो गई थी, अब वो खाना भी नहीं खा रहा था और लगातार उसको बार बार उल्टियाँ हो रही थी, उसकी आंखें डल हो चुकी थी और वो बहुत ज़्यादा ही इनएक्टिव हो गया था। इनएक्टिव मतलब फुर्तीला नहीं था, कोई भी चीज़ बोलते हैं एकदम धीरे धीरे धीरे। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट मेड मिसेस पम्फ्रे वरीड अबाउट ट्रिकी। क्या चीज़ें जो मिसेस पम्फ्रे को टेंशन दी थी ट्रिकी के लिए। शी नोटिस दैट ट्रिकी वॉज नॉट ईटिंग, वोमिटिंग फ्रिक्वेंटली एंड लाइंग ऑल टाइम। मतलब जो ट्रिकी है वो खाना नहीं खाता, बार बार वोमिटिंग कर रहा था, लाइंग ऑल टाइम मतलब कोशिश कर रहा था नहीं मैं ठीक हूँ, इसे नहीं जैसा अपन भी बीमार होते कोई बोले डॉक्टर की इंजेक्शन लगाएंगे तो ना मैं एकदम परफेक्ट हूँ ऐसे। हिज हेल्थ हैड वर्सनड
विच मेड हिम एंशियस, मतलब उसकी जो हालत थी बहुत ज़्यादा ही खराब हुई थी, जो मिसेस पॉम्फ्रे को टेंशन में डाल रही थी। अगला क्वेश्चन है, व्हाट ट्रीटमेंट डिड हैरियट गिव ट्रिकी? ट्रिकी को डॉक्टर हैरियट ने क्या ट्रीटमेंट किया? हैरियट डिड नॉट गिव एनी मेडिसिन, उसने उसको एक भी मेडिसिन नहीं दी। ही सिंपली स्टॉप्ड ओवर फीडिंग एंड केप्ट ट्रिकी ऑन अ स्ट्रिक्ट डाइट विथ रेगुलर एक्सरसाइज। उन्होंने क्या किया, ट्रिकी को एक मतलब एक क्या बोल सकते हैं अपन, स्ट्रिक्ट डाइट दी। स्ट्रिक्ट डाइट मतलब फ्रिक्वेंटली या जितना ज़रूरत है खाना बस उतना ही दिया, और रेगुलर एक्सरसाइज करवाई उससे। अगला क्वेश्चन है, हाउ डिड ट्रिकी रिकवर? ट्रिकी रिकवर हो गया उसके बाद क्या होता है या कैसे होता है? विथ प्रॉपर डाइट कंट्रोल, एक्सरसाइज, प्लेइंग विथ अदर डॉग्स, ट्रिकी ग्रेजुअली बिकम एक्टिव एंड हेल्दी अगेन। क्या होता है, ट्रिकी को प्रॉपर डाइट मिलती है, रोज एक्सरसाइज हो आती है, दूसरे डॉग्स के साथ खेलता है, तो ये चीज़ ट्रिकी को अपने आप ही सही किए जा रही थी। चलो लास्ट क्वेश्चन देखते हैं शॉर्ट का, वाई इज द लेसन कॉल्ड अ ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी? ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी लेसन का नाम क्यों पड़ा? द टाइटल इज आयरनिक। आयरनिक मतलब ये मैं तुमको बाद में बताऊंगा, थोड़ा सा एक बार ले समझा दूँ। हैरियट डिड नॉट परफॉर्म एनी सर्जरी, ट्रिकी रिकवर्ड थ्रू प्रॉपर केयर एंड कंट्रोल डाइट या डाइट कंट्रोल। डेट मीन्स ट्रिकी मिसेस हैरियट ने कोई ऐसी सर्जरी वर्जरी नहीं गई थी उसको काट पीट के पतला करा, उसको क्या करा, केवल प्रॉपर केयर करवाई और प्रॉपर डाइट करवाई। अब आयरनी का मतलब यही होता है कि अपन सोचते क्या है कि ये बहुत खतरनाक वो हुआ होगा कोई काम, लेकिन एक सिंपल सी चीज़ ने उस काम को बना दिया। जैसे तुम सोचो यार बोर्ड का पेपर बहुत कठिन आएगा, बहुत कठिन आएगा, वैसे कठिन आता भी है, लेकिन अगर तुम उसको पढ़ लोगे, पहले से कंट्रोल में रेगुलर स्टडी रखोगे, तो वो पेपर भी क्या सिंपल हो जाएगा। जैसे ट्रिकी को प्रॉपर एक्सरसाइज प्रॉपर डाइट मिली तो वो अपने आप कंट्रोल में आ गई थी उसकी बॉडी, सेम टू सेम तुम्हारा भी ये होगा। रेगुलर स्टडी, भले ही 2 घंटे पढ़ो, लेकिन वो 2 घंटे एकदम स्टडी को दो, बिल्कुल कोई बातचीत नहीं, कोई मोबाइल नहीं, कोई टीवी नहीं, बस फिर क्या तुम पूरे 22 घंटे खेलो, 22 में से 8 घंटे स्कूल जाओ तो 10 12 24 घंटे बचे, 14 घंटे बचे, उसमें से भी 2 3 घंटे तुम निकाल दो तो भी 8 घंटे तुम्हारे पास आराम से खेलने के बचे। सो शुरुआत से रेगुलर स्टडी रखो जिससे तुम्हारे 10th में अच्छे परसेंट बन जाए। अब लॉन्ग क्वेश्चन को देख लेते हैं, हाउ डिड ओवर फीडिंग अफेक्ट ट्रिकीज हेल्थ? ये क्वेश्चन बहुत 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 ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसको इम्पोर्टेंट में लिख लेना। इसका आंसर है, ओवर फीडिंग मेड ट्रिकी एक्सट्रीमली फैट, लेजी, ही वॉज गिवन रिच फूड like cream cakes, chocolates, and eggs. This caused serious health issues like vomiting, inactivity, weakness. He lost interest in food and became dull. His condition worsened due to lack of exercise and excessive pampering. Thus, overfeeding harmed his health badly. मतलब उसको बहुत सारी चीज़ें अच्छी अच्छी चीज़ें मिलने लगी तो वो क्या आलसी हो गया। वो यही कारण था कि उसको बार बार उल्टियाँ होना या फिर इनएक्टिव हो जाना या फिर कमज़ोर हो जाना, इसी वजह से उसकी जो इंटरेस्ट था वो भी कम हो गया था खाने से, प्लस उसकी हालत भी थोड़ी डल हो गई, मतलब फेस मुरझा गया था अपन कह सकते हो। और बहुत ज़्यादा, अब उसके अलावा इसको बिल्कुल एक्सरसाइज नहीं करवाई जाती थी और बहुत ज़्यादा ही पंपोड़ा जाता था, तो उसकी वजह से भी इसकी हालत ख़राब हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिस्क्राइब मिसेस पॉम्फ्रे कैरेक्टर, यानी मिसेस पॉम्फ्रे के कैरेक्टर को बताओ। मिसेस पॉम्फ्रे वॉज अ रिच एंड लविंग but overprotective owner. She treated Tricky like a child and fed him excessively. She ignored the doctor's advice and believed in the giving him more food for strength. Her love turned into a weakness which harmed Tricky. However, she truly cared for him and was very worried about his health. मतलब जो मिसेस पम्फ्रे है वो रिच लेडी थी और अपने जो डॉग है उसको बहुत ज़्यादा ही ओवर प्रोटेक्टिव प्लस लविंग थी, तो ट्रिकी को बहुत ज़्यादा ही ट्रीट देती थी लाइक अ चाइल्ड। उसको बहुत ज़्यादा ही खाना खिलाया जाता था। डॉक्टर ने उसको एडवाइस भी कही थी कि उसको खाना थोड़ा कम करो, एक्सरसाइज कराओ, लेकिन वो उसके बारे में सुनती नहीं है। उसका जो लव था वो उसके लिए एक वीकनेस बन गया और ट्रिकी के लिए हार्मफुल बन गया, जिससे ट्रिकी की जो हेल्थ बहुत ज़्यादा ही खराब हो गई थी। उसके बाद क्वेश्चन है, हाउ डिड हैरियट प्रैक्टिकल अप्रोच हेल्प ट्रिकी? मतलब हैरियट का प्रैक्टिकली जो
माइंड सेट है वो ट्रिकी को कैसे हेल्प करा। Harriet used a simple and practical method. He removed Tricky from his unhealthy lifestyle and stopped overfeeding. At the clinic, Tricky got limited food, regular exercise, and companionship with other dogs. This natural treatment helped Tricky recover quickly. Harriet proved that discipline and proper care are more important than a medicine. मतलब हेरेट क्या करते हैं, वो उसको सिंपली मेथड से यूज़ करते हैं, मतलब सिंपली और प्रैक्टिकली वो ट्रिकी का सारा अनहेल्दी लाइफस्टाइल को रिमूव कर देते हैं, प्लस ओवर फीडिंग को रोक देते हैं। उनके क्लिनिक पे क्या था, ट्रिकी को लिमिटेड फूड मिलता था, रेगुलर एक्सरसाइज कराई जाती थी, कंपेनियनशिप का मतलब होता है दूसरे डॉग्स के बीच में वो कह सकते हैं अपन कंपटीशन की कौन पहले खाएगा कौन पहले जाएगा, वो वाली बात। सो ये नेचुरल ट्रीटमेंट जो था ट्रिकी को हेल्प करता बहुत जल्दी सही होने में। और हेरियट प्रूव कर देते कि डिसिप्लिन प्रॉपर केयर आर मोर इम्पोर्टेंट देन मेडिसिन मतलब हेरियट प्रूव करते हैं कि डिसिप्लिन और प्रॉपर केयर मतलब एक अनुशासन और नॉर्मल केयर इंसान को ज़्यादा जल्दी ठीक कर सकती है अगेंस्ट मेडिसिन के खिलाफ मतलब मेडिसिन हेल्प करे, लेकिन बहुत सी बार ऐसा होता है कि अपन नेचुरली अपने आप को ठीक कर सकते हैं। लास्ट क्वेश्चन है, व्हाट मैसेज डू यू गेट फ्रॉम द लेसन। इस लेसन से हमें क्या मैसेज मिलता है। द लेसन टीचेस दैट टू मच लव एंड केयर कैन बी हार्मफुल। ओवरफीडिंग एंड लैक ऑफ डिसिप्लिन कैन ruin हेल्थ। A balanced diet, exercise, and proper routine are essential for a healthy life. It also shows that practical solutions are often better than unnecessary medical treatment. ये लेसन हमको बताता है कि ज़्यादा लव और केयर हार्मफुल हो सकता है। ओवर फीडिंग मतलब बहुत ज़्यादा ही खाना प्लस लैक ऑफ डिसिप्लिन, किसी चीज़ का डिसिप्लिन ना होना अपनी हेल्थ को ख़राब कर सकता है। बैलेंस डाइट, एक्सरसाइज और प्रॉपर रूटीन बहुत इंपॉर्टेंट होता है अपनी एक हेल्दी लाइफस्टाइल के हेल्दी। और डॉक्टर प्रैक्टिकली सॉल्यूशन से प्रूव करता है कि बहुत सी बार मेडिसिन की बजाय प्रैक्टिकली या फिजिकली एक्सरसाइज हमको जल्दी सही कर सकती है।